भाइयों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की लास्ट क्लास एक्टिव पैसिव का। आज कार्यक्रम होगा खत्म। बहुत दिनों जी लिया ये एक्टिव पैसिव, आज इसको कर देंगे अपने खत्म। एक्टिव पैसिव के लास्ट रूल आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले। टॉपिक अपना है एक्टिव से पैसिव। एक्टिव पैसिव। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के अपन इस क्लास में आज पढ़ेंगे। ठीक है, कितने सेंटेंस पढ़ेंगे? दो टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब वाले, और एक अपन जो पढ़ेंगे वो कौन से हैं? WH वर्ड वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस और WH वर्ड वाले सेंटेंस, दो प्रकार के ये सेंटेंस हैं। इसको आज की इस क्लास में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। एक्टिव पैसिव का कार्यक्रम आज खत्म। हेल्पिंग वर्ब आपको बता दें बच्चों क्या क्या होती हैं। डू, डज, डिड। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, was, were, has, have, had, will, shall, ये सब और जितने भी मॉडल है ये सब इसी के तहत आएंगे। और WH वर्ड में आपको पता ही है WH वर्ड क्या है। हु, हुम, हुज, विच, देयर वगैरह, ये हु, हुम, विच, वेयर वगैरह, ये सब जो है WH वर्ड के तहत आते हैं। तो अपन सबसे पहले ये बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक्टिव सेंटेंस है इज योर फ्रेंड्स, इज योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, ये सेंटेंस। अब अपन इस सेंटेंस का पेसिव वॉइस बनाएंगे। तो अपन कैसे बनाएंगे? इज को इजी लिखेंगे, इज। अब अपन इसको लाएंगे इधर, इज अ लाई, और यहाँ पर हो जाएगा बीइंग, और टेलिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। इसको अपन ऐसे बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये एक्टिव से पैसिव बन गया। यहाँ पर हमने इज से स्टार्ट किया था जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसको अपन इजमार आईएनजी के साथ, अपन को पता है इजमार बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बना। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन को यहाँ पर बनाने हैं। जैसे मान लो एक्टिव सेंटेंस है अपने पास इस तरह का, रेड पेन से लिखते हैं चलो। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस क्या है अपने पास? एक्टिव सेंटेंस है अपने पास कि डू यू रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स, ये सेंटेंस है। एक दूसरा एक्टिव सेंटेंस है अपने पास कि हैव यू टोल्ड, हैव यू टोल्ड देम, हैव यू टोल्ड देम सीक्रेट, ये सेंटेंस है। हैव यू टोल्ड देम सीक्रेट। फिर एक्टिव सेंटेंस है कि विल शी ओपन द डोर, ओपन द डोर, विल शी ओपन द डोर। और ऐसे ही एक एक्टिव सेंटेंस ये है अपने पास कि कैन यू गाइड देम, कैन यू गाइड देम, ये अपने पास एक एक्टिव सेंटेंस है। अब देखो बच्चों, इन सेंटेंसेस का अपन को पैसिव वॉइस बनाना है तो बहुत ही आसान तरीका है। डू से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट फॉर्म है और क्वेश्चन मार्क है, तो अपन इसको कैसे पैसिव बनाएंगे? डू प्लस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो इजमार प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? बुक्स प्लूरल है तो अपन बोलेंगे आर बुक्स, आर बुक्स। रीड की थर्ड फॉर्म यही होती है रेड, और ये हो जाएगा बाय यू, बाय यू। इस तरह से
इसको बनाना है बाय यू और क्वेश्चन मार्क लिख दो। तो आपने यहाँ पर डू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लें कि अगर आपके पास एक्टिव सेंटेंस में या डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव सेंटेंस में, तो आप इसको किस में चेंज करते हो, आप इसको चेंज करते हो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म था, तो मैंने आर क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास बुक है, आर बुक्स और ये थर्ड फॉर्म होगी, और बाय यू को मैंने लिख दिया बाय यू। अब हैव यू टोल्ड देम सीक्रेट, तो यहां पर दो तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दो हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट दो है। पहले मैं देम से बनाता हूं, तो देम को मैं आगे लाऊंगा तो क्या बनेगा, दे, सॉरी अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अपन को पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले अपन को लिखना पड़ेगा हैव। हैव, हैव क्यों, क्योंकि मैं दे को देम से दे बना रहा हूं, तो हैव दे, और यहां पर क्या हो जाएगा बीन, क्योंकि हैव प्लस थर्ड फॉर्म हैज बीन हैव बीन में चेंज होता है, तो हैव दे बीन टोल्ड सीक्रेट, टोल्ड सीक्रेट, सीक्रेट बाय यू, ये बच्चों इसका करेक्ट पैसिव बनेगा। लेकिन इसका एक तरीका और भी है, ये तो एक तरीका हो गया, अब मैं सीक्रेट से भी बना सकता हूं, मैं इधर बनाता हूं इसको थोड़ा सा, सीक्रेट वाला इधर बनाता हूं, यहां से समझिए आप कि यहां पर ऐसे हो जाएगा हैज, अब की बार आपको हैज लिखना है क्योंकि सीक्रेट सिंगुलर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हैज सीक्रेट बीन, बीन टोल्ड टू देम, टोल्ड टू देम, और ये हो जाएगा बाय यू, इस तरह से। और ऐसे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हमने पहले पढ़े थे, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है। अब देखिए ये कैसे बनेगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो विल ही में चेंज होता है, तो अपन ऐसे लिखेंगे विल और द डोर, विल द डोर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ओपनड, विल द डोर बी ओपनड बाय हर, इसको ऐसे बनाएंगे विल शी ओपन द डोर, विल द डोर बी ओपनड बाय हर। कैन यू गाइड देम, तो अपन इसको क्या बनाएंगे कैन, और देम को आगे लाओ तो ये बन जाएगा दे, और मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो ये रहा मॉडल ये रहा बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइडेड, तो ये बन जाएगा कैन दे बी गाइडेड बाय यू, बाय यू, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। और भी ऐसे ही एक्टिव से पैसिव बनाते हैं अपन, थोड़े से और बनाते हैं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वाला जो पार्ट है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब वाला हो चाहे वो WH वर्ड वाला। पहले अपन हेल्पिंग वर्ब वाले कुछ देखते हैं सेंटेंस, और फिर अपन WH वर्ड वाले भी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों देखो कुछ और सेंटेंस ऐसे ही सेंटेंस में पहला सेंटेंस है हमारे पास कि कुड यू, क्या है कुड यू, could you solve, could you solve my problem, could you solve my problem, ये है बच्चों अपना पहला क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि was she washing clothes, washing clothes, was she washing clothes, ये सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे तीसरा देख लो, तीसरा सेंटेंस ये है कि did your brother complete your work, did your brother complete your work, एक ये सेंटेंस है। और एक और सेंटेंस देख लीजिए, एक सेंटेंस है had you finished your work, had you finished your work, ये सेंटेंस ऐसे है। अब देखो अपन को इनके पैसिव वॉइस बनाने हैं, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है कुड यू सोल्व माई प्रॉब्लम, तो कुड को कुड ही लिखो, ये क्या बन जाएगा कुड, और ये माई प्रॉब्लम को पहले लिखो कुड माई प्रॉब्लम, कुड माई प्रॉब्लम, और मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगाओ, कुड माई प्रॉब्लम बी
और सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड बाय यू। ये इसका बन जाएगा ऐसे पैसिव। उसके बाद इस सेंटेंस को देखो, वॉश शी वॉशिंग क्लोथ्स, तो क्लोथ्स प्लूरल है इसलिए अब अपन लिखेंगे यहाँ पर वर, वर और फिर अपन लिखेंगे क्लोथ्स, वर क्लोथ्स और आईएनजी है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बीइंग, और वॉशिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉश्ड, और बाय क्या हो जाएगा हर, बाय हर, और ये क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए बच्चों, डिड योर ब्रदर कंप्लीट योर वर्क, तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो यहां पर अपन ऐसे लिखेंगे वॉज योर वर्क, वॉज योर वर्क, और फिर है वॉज योर वर्क, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म वॉज योर वर्क, और यहां पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, completed was your work completed by your brother, तो ये बच्चों इसका करेक्ट पैसिव बनेगा। उसके बाद है हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, तो हैड को तो हैड ही लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, ये अपना ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखो हैड योर वर्क बीन, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिनिश्ड, हैड योर वर्क बीन फिनिश्ड और बाय यू, इस तरह से ये बन जाएगा इसका पैसिव। तो ये इतने सारे बहुत हो गए। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले ये सभी सेंटेंसेस हैं बच्चों। इसके बाद अपन आगे बात करने वाले हैं इसकी WH वर्ड वाले की। WH वर्ड वाले कुछ सेंटेंस को अब अपन एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। WH वर्ड वाले कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाना है तो एक थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है वो आप यहां पर देखिए। आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि अगर आपके पास whom है तो आप इसको who में बदलो, इसमें बदलो who में, और अगर आपके पास who है तो आप इसको by whom में बदलो, और ज्यादा कुछ आपको नहीं करना। who को किस में बदलोगे, whom को किस में बदलोगे who में, और who को बदलोगे by whom में। बाकी जितने भी WH वर्ड हैं उनको सेम ही लिखना है। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि whom, ये क्वेश्चन है whom did you ask questions, whom did you ask questions, ये सेंटेंस है। अब ये एक्टिव सेंटेंस है और अपन को क्या बनाना है पैसिव, तो whom को किस में बदलते हैं who में, ये बदल दिया who में, और did प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है was were प्लस थर्ड फॉर्म में, तो who were और you asked questions, इसको अपन इस तरह से बदल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। whom did you ask question, who were you ask questions, इसका पैसिव वॉइस ये बन गया। और इसको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं who और who were questions, इसको पहले लाओ, अभी मैंने पहले ही इसको लाया था। who were questions asked to you, अगर आप पर्सन को बाद में लिखते हो तो फिर आप इसके पहले टू लगाओ, अगर आप यू को पहले लिख रहे हो जब तो यहाँ पर टू नहीं लगाना, अगर आप क्वेश्चंस को पहले लिख रहे हो तो आप यहाँ पर टू लगाओ। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्टिव सेंटेंस है कि who teaches you English, मान लो ये सेंटेंस है who teaches you English, तो who को किस में चेंज करना है by whom में, तो हमने चेंज कर लिया इसको by whom में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़म में चेंज होती है by whom are you taught English, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो who teaches you English, by whom are you taught English, या दूसरा तरीका भी हो सकता है कि by whom is English taught to you, इस तरह से भी कर सकते हो क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट यहां पर भी है। लेकिन इसके अलावा जितने भी WH वर्ड हैं उनको अपन को सेम लिखना होता है। जैसे
यहां पर देखिए, जैसे एक्टिव सेंटेंस है अपने पास कि वाई आर यू वेस्टिंग, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये सेंटेंस है। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, वाई को वाई लिख दो, वाई, और यहां पर योर टाइम है ना, वाई इज योर टाइम, इसको लिखा वाई इज योर टाइम, और ये बन जाएगा बीइंग, वेस्टिंग की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, और यू को कर दो बाय यू, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस कि वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। इसी तरह बच्चों देखो एक्टिव सेंटेंस है कि व्हेन डिड यू परचेज, व्हेन डिड यू परचेज दिस बुक, दिस बुक, व्हेन डिड यू परचेज दिस बुक, ये सेंटेंस है। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, व्हेन, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, व्हेन वॉज, और ये बन जाएगा दिस बुक, व्हेन वॉज दिस बुक, और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, परचेज्ड, परचेज्ड बाय यू, ये बन जाएगा इस तरह से इसका पैसिव। तो WH वर्ड में whom को who में बदलना है और who को by whom में बदलना है, बाकी जितने भी WH वर्ड हैं उनको अपन को सेम लिखना है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो अपने सेंटेंस बनेंगे। अब अपन कुछ सेंटेंस बना के देख लेते हैं ऐसे ही। चलिए देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास कि हु ब्रोक दिस विंडो, हु ब्रोक दिस विंडो, एक तो ये सेंटेंस हो गया। एक दूसरा सेंटेंस हो गया कि व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ये हो गया अपना दूसरा सेंटेंस। अपना तीसरा सेंटेंस क्या हो गया कि वाई वर योर स्टूडेंट्स, वाई वर योर स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस, एक ये सेंटेंस है। और देखो ऐसा एक फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि whom did you teach, whom did you teach, ये क्वेश्चन है। अब देखो इनका पैसिव वॉइस क्या बनना चाहिए, इनका पैसिव वॉइस क्या बनना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और आप करके देखेंगे ट्राई तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप देखो पहले क्या हो सकता है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अपन इनको बना के देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हु ब्रोक दिस विंडो, यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में चेंज होती है, और हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में, तो मैंने इसको कर दिया बाय हुम में चेंज, और सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में चेंज होता है, तो बाय हुम वॉज दिस विंडो, बाय हुम वॉज दिस विंडो, और ब्रोकन, ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब व्हाट हैपेंड, व्हाट को तो व्हाट ही लिखना है, व्हाट, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये किस में चेंज होगी, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, व्हाट वाज हैपेंड, व्हाट वाज हैपेंड, तो यहाँ पर ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। और फिर है वाई वर योर स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइस, तो वाई को वाई लिखेंगे, वाई वॉज वर आईएनजी किस में चेंज होता है, वॉज वर प्लस बीइंग में, वाई वॉज ए नॉइस बीइंग, और मेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, और ये हो जाएगा बाय योर स्टूडेंट्स, बाय योर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। होम डिड यू टीच, होम को किस में बदलते हैं भैया, होम को बदलते हैं हु में, हु डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में, तो हु वॉज टॉट
taught by you. This is the correct passive of this active sentence. तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने हेल्पिंग वर्ब वाले हो, चाहे वो मॉडल से शुरू हो, चाहे वो WH वर्ड से शुरू हो, उनको अपन इस तरह से उन पर कमांड पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अब चलो आगे बढ़ते हैं एक्टिव पैसिव। चूंकि ये टॉपिक आज खत्म होने वाला है, ज़्यादा मामला इसमें बचा नहीं है। पहले के 2 वीडियो आपने देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो चुकी थी, और ये आज का एक्टिव पैसिव का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है ये। अब अपन बात करेंगे कि ऐसे एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाएं जिसमें बाय का प्रयोग नहीं किया जाए। तो बाय का प्रयोग नहीं किया जाए तो किसका प्रयोग किया जाए, ऐसे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर देखेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या है आज की कि वेयर, ये हेडिंग है वेयर बाय इज नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, जहां पर बाय का यूज नहीं किया जाता है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस को अपन यहाँ पर आज देखेंगे। जैसे यहाँ पर बच्चों क्या करना है कि एक वर्ड है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के लिए अपन इसके साथ क्या लिखते हैं, विथ। और एक होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ आता है इन। और ऐसे ही नॉन, नॉन के साथ क्या आता है, टू। ऐसे ही आता है मैरिड, मैरिड के साथ क्या आता है, टू भी आता है और विथ भी आता है। और आजकल टू का यूज किया जाना लगा है। और एक होता है कंटेन, कंटेन के साथ भी आता है इन। और इसके अलावा और क्या सकता है, इसके अलावा सेटिस्फाइड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, नॉन टू हो गया, मैरिड टू हो गया, कंटेन हो गया, अलार्म्ड एट होता है। क्या होता है, अलार्म्ड एट। यहाँ पर ये ऐसे यूज होगा। अब देखो यहाँ पर बाय का यूज नहीं करना है, तो ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव कैसे बनेंगे। जैसे माई आंसर, ये सेंटेंस है कि माई आंसर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड माई टीचर, माई टीचर। ये सेंटेंस, ये सेंटेंस है भैया, माई आंसर सेटिस्फाइड माई टीचर। ये एक्टिव सेंटेंस है, अपन को बनाना है इसका पैसिव। अपन बनाते हैं पैसिव। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट वाला को उठाओ, माई टीचर। तो अपन ऐसे लिखेंगे माई टीचर, माई टीचर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज, माई टीचर वॉज। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चों, माई टीचर वॉज, माई टीचर वॉज सेटिस्फाइड की थर्ड फॉर्म यही होती है, सेटिस्फाइड। माई टीचर वॉज सेटिस्फाइड विथ माई आंसर, माई आंसर। ये बन जाएगा ऐसे। तो सेटिस्फाइड के साथ हमें क्या लिखना है, विथ लिखना है, यहाँ पर बाय का यूज नहीं करना। जैसे एक्टिव सेंटेंस है कि जॉन, जॉन मैरिड, जॉन मैरिड जॉनी, ठीक है, जॉन मैरिड जॉनी। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अपन इसको ऐसे बनाएंगे जॉनी, जॉनी। और यहाँ पर हो जाएगा वॉज मैरिड, मैरिड। और यहाँ पर क्या होगा, टू जॉन, टू जॉन। इसमें टू का भी और विथ का भी प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही और देख लो, ऐसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिल्म म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट्स, इंटरेस्ट्स एवरीवन, एवरीवन। फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट्स एवरीवन। एक तो ये सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है कि दिस बॉक्स, दिस बॉक्स कंटेन्स, कंटेन्स 10 बुक्स, 10 बुक्स। ओके। और तीसरा क्वेश्चन है ही नोज मी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ही नोज मी। ये सेंटेंस है। अब देखो अपन को बनाना है इसका पैसिव। पैसिव कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, यहां पर देख लेते हैं। फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट एवरीवन, हमें पता है इंटरेस्ट के साथ क्या आता है, इन। तो अपन क्या लिखेंगे, एवरीवन। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एवरीवन, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरेस्टेड। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल्म म्यूजिक। तो ये बन जाएगा ऐसे, फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट्स एवरीवन, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन फिल्म म्यूजिक। दूसरा सेंटेंस है दिस बॉक्स कंटेन्स 10 बुक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बुक्स। सबसे पहले इसको लिखो, 10 बुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंटेंड। 10 बुक्स आर कंटेंड, और कंटेंड के साथ क्या आ जाएगा, इन, बाय नहीं आएगा, और फिर इसको लिख दो दिस बॉक्स। ये बन जाएगा बच्चों ऐसे। उसके बाद देखो ही नोज मी, तो मी को आगे लाओ, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसमें चेंज हो गया, एम, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन। आई एम नॉन, और इसके साथ क्या आता है, टू, बाय नहीं आता, तो आई एम नॉन टू हिम, आई एम नॉन टू हिम। ये इसका करेक्ट पैसिव बन गया। तो ये ऐसे सेंटेंसेस थे जहां पर अपन को बाय का प्रयोग नहीं करना है, बाकी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। चलो बच्चों नेक्स्ट, अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं एडवर्ब ऑफ मैनर वाले सेंटेंस। कौन से सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं अपन, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, ऐसे वर्ड जिनके पीछे एल वाई हो, या वेल, या वेरी वेल, वेरी वेल, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अब इनको क्या करना है, ये एक्टिव सेंटेंस में, मान लो कोई एक्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर अपने पास वर्ब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, तो ये तो लास्ट में होता है। वैसे जब आप इस सेंटेंस का पैसिव बनाओगे ना, तो यहाँ पर जो भी आप बदलाव करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे, तो इस थर्ड फॉर्म से पहले आपको इस एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखना होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखना होगा। अब एक्टिव सेंटेंस बना के देखते हैं। एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस ये है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसे। अब अपन को इसका पेसिव वॉइस बनाना है भैया। क्या बनाना है इसका, पेसिव वॉइस। कैसे बनेगा, इंग्लिश को पहले लिखो, इंग्लिश, इंग्लिश, और ये मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो इंग्लिश कैन बी, इंग्लिश कैन बी, और इसको अपन कैसे लिखेंगे, फ्लुएंटली, इंग्लिश कैन बी फ्लुएंटली, और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन, स्पोकन बाय मी। अब अपन को क्या करना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो एक्टिव सेंटेंस में लास्ट में दिया गया होता है ना, उसको अपन क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लिखना होता है। एक्टिव में ये लास्ट में रहेगा, लेकिन पैसिव में ये कहाँ रहेगा, पैसिव में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले रहेगा। एल वाई वाला वर्ड होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वेल या वेरी वेल, या ऐसा हर वर्ड जो किसी सेंटेंस में वर्ब के एक्शन को बताएगा, उसके मैनर को बताएगा, उसके तरीके को बताएगा, उसको अपन एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एक्टिव में लास्ट में रहेगा, लेकिन पैसिव में इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस में अपना पहला क्वेश्चन है, ऐसा पहला क्वेश्चन है कि ही टीच इंग्लिश, he teaches English well, he teaches English well, ये सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है कि I read books, I read books easily, easily, ऐसे लिख रहे हैं। या तीसरा क्वेश्चन है कि you played games क्विकली, ये सब है। अब देखो इन सब में क्या है, इन सब में एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, वेल है, इजली है, क्विकली है, ये सब क्या है,
एडवर्ब ऑफ मैनर है। इनको पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लिखना और कुछ नहीं करना। तो अपन देख लेते हैं, बना लेते हैं इनके सेंटेंस। जैसे ये वाला सेंटेंस ये है कि ही टीच इंग्लिश वेल, तो इंग्लिश को पहले लिखो, ये क्या बन जाएगा, इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज, और अब वेल को पहले लिखो, वेल, और फिर टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। इंग्लिश इज वेल टॉट बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम। ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आई रीड बुक्स इजिली, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बुक्स, बुक्स, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज, बुक्स इज इजिली, इजिली, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड, और ये क्या हो जाएगा, बाय मी। इसी तरह यू प्लेड गेम्स क्विकली, तो गेम्स को पहले लिखो, ये बन जाएगा गेम्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर, गेम्स वर। अब आप क्या लिखोगे, क्विकली, गेम्स वर क्विकली, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, गेम्स वर क्विकली प्लेड बाय यू। इसको बनाना है आपको ऐसे। तो देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले पहले ही हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज किया है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएगा। चलते दोस्तों अंतिम पड़ाव की ओर, अब खत्म होने वाला है एक्टिव से पैसिव, अपन लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर अपन सेंटेंस पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशनल सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जहाँ पर एक्टिव सेंटेंस में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन रहता है, तो पैसिव में उसका क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। एक्टिव सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ रहेगा वो पैसिव में भी वर्ब के साथ ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो समझिए प्रीपोजिशनल सेंटेंस। अब अपन समझते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रीपोजिशन का यूज किया जाए। किसका यूज किया जाए, प्रीपोजिशन का। अपने पास एक एक्टिव सेंटेंस है, ही लाफ्ड, क्या क्वेश्चन है, ही लाफ्ड, ही लाफ्ड एट हर, ये सेंटेंस है। अब अपन इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो अपन क्या बनाएंगे, हर, हर को आगे लाओगे तो क्या हो जाएगा, शी, हर को आगे लाओगे तो शी, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, शी वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाफ्ड, शी वॉज लाफ्ड एट, और ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, ही का बन जाएगा बाय हिम। तो ही लाफ्ड एट हर, शी वॉज लाफ्ड एट बाय हर। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन था ना वो इसके साथ ही रहेगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइज, द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइज। अब अपन को इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, द प्राइज, ये सेंटेंस क्या बनेगा, द प्राइज, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, वर, द प्राइज वर, और गेव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, और इसको क्या लिखोगे, अवे, द प्राइज वर गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। तो ये इसका करेक्ट पैसिव बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, करेक्ट पैसिव। ठीक है, तो प्रीपोजिशन अगर एक्टिव सेंटेंस में है तो प्रीपोजिशन पैसिव सेंटेंस में भी उसके साथ ही रहेगा, उसके साथ कोई बदलाव अपन को नहीं करना है। एक्टिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन है, पैसिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन रहेगा। तो एक आधा क्वेश्चन और बना के देख लेते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब अपन आगे इसमें जो कल का टॉपिक है वो कौन सा रहेगा अपना, उसकी बात करते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हमारे बच गए हैं अभी वो। एक अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक अपना क्वेश्चन है टॉपिक है कौन सा, फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन बोल दो चाहे क्वेश्चन टैग बोल दो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेमिंग क्वेश्चन। और एक अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक ये है, और एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे टेंसेस। ये टॉपिक अपने बाकी रहे, इन टॉपिक को मिलाकर
अपन पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जितने भी टॉपिक हुए हैं उनको मैं बता दूं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यानी कि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये हो गए। अब अपन को आगे क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ना है, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, टेंसेस पढ़ना है। और अगर थोड़ा सा और आगे चले ना, एक छोटा सा टॉपिक और भी होता है जिसको अपन बोलते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस। अब ये इतनी चीजें पढ़ने के बाद डिग्री से रिलेटेड, और आर्टिकल, आप सोच रहे हो आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, डिग्री ये कहाँ गए? तो ये मैंने एडजेक्टिव के साथ आपको बता दी थी। आर्टिकल, डिग्री और डिटर्मिनर्स ये एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। ये हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, डिग्री से रिलेटेड रूल्स भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारे रूल पढ़ने के बाद, ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंग्लिश की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बशर्ते सीरियसली इन वीडियोस को देखना है, इन क्लासेस को देखना है और इनके बेस पर क्वेश्चंस को निकालना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ कल। नमस्कार।